दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है भारत की नहीं दुनिया की पहली सीएनजी स्कूटर। ये पेश करी है टीवीएस इंडिया ने। नाम है इसका जुपिटर सीएनजी। आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया के पहले सीएनजी स्कूटर में क्या स्पेशल मिल रहा है, क्या कुछ ऐसा स्पेशल है कि आपको पेट्रोल स्कूटर छोड़ के ईवी को छोड़ के एक सीएनजी स्कूटर में जाना चाहिए। यहाँ पर खास बात है ना भाई, आपकी अच्छी खासी बचत होगी। सीएनजी की कीमत चल रही है कितनी, 90 रुपये पर केजी एवरेज की बात कर रहा हूँ। और ये गाड़ी सीएनजी में माइलेज देती है 84 किलोमीटर पर केजी का, यानी कि 1 केजी सीएनजी में 84 किलोमीटर चल रही है। तो मोटा मोटा अगर आप पकड़ेंगे तो 1 रुपये में आपका 1 किलोमीटर का सफ़र होगा। अगर पेट्रोल में देखेंगे 2 से ढाई रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आ जाता है, तो आपका 2 से लेकर ढाई गुना खर्चा ना यहाँ पर कम हो जाता है। अब ईवी वाला जो सारा दिक्कत है, मामला है कि भाई रेंज की दिक्कत, वो सारी चीज़ें सीएनजी के साथ वो सारी खत्म हो जाती है। तो समझ लेते हैं कि जुपिटर सीएनजी अपने साथ क्या स्पेशल लाई है, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए ना, वो भी समझना। सबसे पहले डिज़ाइन आप देखेंगे ना, जुपिटर का जाना पहचाना वही अच्छा सा लुक, और 125 सीसी का स्कूटर है तो बड़ा सा दिखना ही है इसको, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कलर ऑप्शन देखेंगे ये मिलता है आपको मैट थीम के अंदर। दिन में आप देख रहे थे ये थोड़ा सा ग्लॉसी फील हो रहा था, लेकिन ये मैट के अंदर है। बाकी आगे देखेंगे 90-90-12 का आपको वही टायर मिलेगा। अलॉय आप देखेंगे, डिस्क ब्रेक आप इस साइड देखने वाले हैं। अब फ्रंट लुक से आप वैसे देखेंगे ना तो सीएनजी गाड़ी है बता नहीं पाएंगे, सिर्फ ये जो स्टिकर है वो आपको पता लगाएगा। उसके अलावा ये जो 33 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस जुपिटर अपनी 125 लाइनअप में देती थी, अब वहाँ पर आपको मिलेगा सीएनजी का टैंक। 1.4 केजी सीएनजी इसके अंदर आराम से आएगी। मतलब कितना, 100-150 रुपये की सीएनजी में आपका पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद 2 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है एक यहाँ पर ऑफर किया गया है, जिसकी मदद से ये गाड़ी टीवीएस इंडिया कह रही है कि 226 किलोमीटर चल जाएगी एक बार। इन दोनों का बंदोबस्त आप अगर पूरा कर लेते हैं तो समझ रहे हैं कितना मतलब खर्चा आपका कम किया जा रहा है। तो एक पॉइंट आपको नोट करना है कि यहाँ पर पेट्रोल टैंक का जो कैपेसिटी है वो 2 लीटर है। 2 लीटर मतलब कंपनी कह रही है कि 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी, तो 110 किलोमीटर चल गई है पेट्रोल के ऊपर, और जो बाकी बकाया बचा 117 किलोमीटर के आसपास वो चल जाएगी गाड़ी सीएनजी के ऊपर। तो अच्छा खासा जो माइलेज की वैल्यू है, तो 226 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी पूरा एक बार फ्यूल अप करने के बाद। तो नॉर्मल सिटी ट्रैवल, ऑफिस जाना, इधर जाना उधर जाना, वो सब कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सारा कंसोल है ना, वही जाना पहचाना जो जुपिटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। वही आपको डायल्स, वही आपको यही सारा लोगो, छोटी सी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलेगी, और यहाँ पर कुछ क्रोम एलिमेंट्स। बाकी ये रियर के लुक से भी आप देखेंगे तो आपको जुपिटर की वही जानी पहचानी रैप अराउंड यहाँ पर टेल लैम्प मिलेंगी। इस साइड देखेंगे ना, एक और चीज़ आपके पकड़ में आएगी कि सीएनजी का लोगो एडिशनली लगाया है, अलग दिखेगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक फुटरेस्ट मिलता है जो कि सही से काम करता है। जुपिटर यहाँ पर आप लिखा हुआ देखेंगे, और पीछे की ओर पूरा का पूरा जो बॉडी का डिज़ाइन है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो मैट फिनिश दिन में ग्लॉसी फील हो रही थी, वो अब पता चल रहा है कि रियल में गाड़ी, शाम को अगर आप निकलोगे तो गाड़ी आपको ऐसी ही दिखेगी। तो वही चकाचौंध से थोड़ा दूर रियल लाइफ में ये कलर आपको ऐसा दिखता है। उसके साथ पीछे की ओर देखेंगे वही टायर साइज़ है 90-90-12, जो आपने आगे देखा वही इसकी पीछे की ओर है। यहाँ अगर आप पीछे देखें, ये इसका मफलर का डिज़ाइन है। अब जो मेन चेंज हुआ है ना 125 सीसी इंजन के अंदर, तो यहाँ पर पावर चेंज हुई है, टॉर्क चेंज हुआ है, माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों में चल सकती है। तो वो पावर परफॉर्मेंस में क्या सारा फेरबदल है ना, वो आप देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे ना किस तरीके से सारा सिस्टम बनाया गया है। मैं देख रहा हूँ एडिशनल सेंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर है, लैम्डा सेंसर यहाँ पर लगाया गया है, जिसकी मदद से क्या होगा कि जो अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर है, क्योंकि सीएनजी भी अब फ्यूल की तरह यूज़ की जा रही है, तो वो जो ECU है ना वो ट्यूनिंग करेगा। उसके हिसाब से जो आपके इंजेक्टर है अपना ड्यूरेशन चेंज करेंगे, और आपको जो माइलेज है वो भी अच्छा मिलेगा, पावर भी अच्छी मिलेगी। भले ही आप किसी एलिवेशन में चले जाइए पहाड़ों में, या फिर समुद्र के किनारे चला लीजिए। ये लग रहा है मुझे कि ये है अपना हीटेड वाला ऑक्सीजन सेंसर। देख रहे हैं मल्टीपल वायर इसमें आए हैं, तो ये हीटेड वाला है, तो ये अच्छी तरीके से वर्किंग कर लेता है, कोई समस्या नहीं है। 4-5 तारें आपको इसमें मिलेंगी। अब आपको गिनाता हूँ मैं जुपिटर 125 में क्या क्या खास मिल रहा है। सबसे पहले शुरुआत में आपको दिखाया कि भाई यहाँ पर जुपिटर लाई है अपने साथ सीएनजी का टैंक, जिसमें मेंशनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सीएनजी का स्कूटर है जो कि दुनिया भर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके सामने पेश कर रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी स्कूटर मेंशनिंग की गई है। अब ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग लगाई ना, ये टीवीएस ने बहुत ही सही काम करा। सारी चीज़ें ढकी हुई है, ना कोई इसमें छिड़कानी कर पाएगा, ना इसमें कोई चूहा जाने का डर है, ना कुछ है, बिल्कुल पैक कर दिया है और अच्छी चीज़ है। उसके साथ ही एक सेफ्टी के लिए ना यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, इन केस आपको कहीं स्मेल आती है कि सीएनजी लीक हो रही है, वो सब चीज़ें, तो मैनुअली आप सीएनजी को यहाँ से बंद कर सकते हैं। और कंपनी भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है, और मुझे लग रहा है कि शायद भाई यही कंपनी का जो वैल्व है वो बजाज भी देती है अपनी फ्रीडम के अंदर।
वनास करके इसका नाम है। एक चीज़ देखिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी कितना सीएनजी के टैंक के अंदर प्रेशर है। अगर गाड़ी देख ली, काफ़ी लोग धूप में रख देते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि आसपास बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, काफ़ी लोग किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो भाई उसके लिए तो सेफ्टी चाहिए। अब गैस को अगर आप गर्म करेंगे क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको दिक्कतों में दिखने लगेगी। तो यहाँ पर वो जो प्रेशर गेज है ना, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बार में ये सारा प्रेशर बता रहा है। 0 से लेकर 400 बार तक का प्रेशर ये मैक्सिमम यहाँ पर दिखाता है। और इंडिया में नॉर्मली सीएनजी आपको मैक्सिमम 200 बार के प्रेशर में मिलती है। 180-200 के बीच में जो प्रेशर की वैल्यू है वो आपको दिख जाती है। तो 400 बार तक ये प्रेशर दिखा रहा है, जिसका मतलब ये भी है कि जो इसका सारा एक इंटरनल सर्किट है वो 400 बार के प्रेशर को संभाल सकता है। यानी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखी गई इसमें 2 गुना, तो यहीं से पता चल रही है कि मीटर ही 400 वाला दिखा है। तो ये चीज़ संभाल लेगा अच्छा खासा अगर हीट और उसमें रख देंगे ना, क्योंकि भाई सिलेंडर है। कार के अंदर तो क्या होता है कि पीछे डिग्गी में होता है, वहाँ धूप और उन चीज़ों से थोड़ा बच जाता है। ये चीज़ क्या है कि बहुत जल्दी गर्म होती है, काफ़ी बार गाड़ी भी चल रही है, ये सब पैक है मामला, तो हीटअप हो जाएगा। काफ़ी बार क्या केस हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ें प्रेशर गेज, और अगर रिलीज वेंट भी कहीं से होगा तो वो और अच्छी बात है कि सडन कहीं पर जो एक्सप्लोजन है वो ना हो पाए। बाकी सीट और वो देखे तो उसकी क्वालिटी और जो मटेरियल है ना वैसा ही लगेगा जैसे पहले, उसमें कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। एक यहाँ पे स्ट्रिंग और ये चीज़ें आपको दिखती है, यहाँ पर बड़ी सी सीट है। सीट तो मतलब इनकी खूबी है, बस ये जो अंदर पहले 2 हेलमेट आ जाते थे ना वो अब नहीं आएंगे। और जो मैं आपसे कह रहा था कि किसको ये गाड़ी नहीं देखनी चाहिए, जिसको भाई ऑफिस जाना है, बाजार जाना है, कहीं मॉल में, कहीं कुछ ऑफिस में करना है, तो अपना सामान वो रखेगा कहाँ अब, मतलब खुला उसको ऐसे हेलमेट टाक के जाना पड़ेगा या लॉकर लेना पड़ेगा। तो अब ये समस्या भाई काउंट करो कि आपको यहाँ पर जो हेलमेट की पहले स्पेस 33 लीटर की लोग एंटॉक और ऐसी एक्टिवा जैसी गाड़ियाँ छोड़ के जुपिटर लेते थे, वो इसीलिए लेते थे कि भैया यहाँ पर स्पेस अच्छा मिलता है। लेकिन ये सीएनजी ने थोड़ी सी गेम यहाँ पर बदल दी है, वो चीज़ नहीं होगी। उसके अलावा सीट बहुत प्यारी सी है, बड़ा बड़ा सामान आ जाता है। आगे भी देखेंगे सिलेंडर आराम से आप जुपिटर सीएनजी के अंदर रख लेंगे। और ये पूरा लेआउट देखो किस तरीके से है, यहाँ पर ये सारे बटन्स मिलेंगे, इस प्रकार की हैंडल ग्रिप है, कुछ देखिए क्रोम यहाँ पर देखें एंड मिलेंगे, जिससे जो वाइब्रेशन है डैम्प आउट हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए बड़े मोटे मोटे से आपको लीवर भी मिलेंगे। एक जो ये बटन आप देख रहे हैं ना, ये लगाया है सीएनजी को ऑन द गो, किस तरीके से आप कहाँ को, जिसमें मान लीजिए आप चलते चलते ही सीएनजी और पेट्रोल में स्विचिंग कर पाएंगे। आप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं पर फ्लाईओवर आ गया, कहीं पर खड़ी चढ़ाई आ गई, आप तुरंत पेट्रोल में डाल के ज़्यादा पावर का मजा लेते हुए इस 125 सीसी को पेट्रोल की पावर के साथ चला पाएंगे। आप सीएनजी में चलाना चाहते हैं हाईवे में, आप सीएनजी में आ जाइए, मतलब आप ऑन द गो ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और ये बेसिक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। किल स्विच का ऑप्शन इसमें नहीं है शायद, यहाँ पर आपको एक आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन ही दिखेगा और ये आपको दिख जाता है। और यहाँ पर आपको हॉर्न का ऑप्शन है, टर्न इंडिकेटर है, ये आपको हाई बीम लो बीम है। और ये क्लस्टर थोड़ा और बेहतर ना डिजिटल के साथ आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। वो ये ORVM का साइज़ भी थोड़ा छोटा लग सकता है आपको, लेकिन ओवरऑल गाड़ी पैकेज वाइज बड़ी दमदार है। और उसके साथ ही यहाँ पर भी देखें सीट की कुशनिंग भी सॉफ्टर साइड है, लेकिन इसके रियर के सस्पेंशन ना थोड़े से हार्डर साइड में रहे हैं। लेकिन ये CNG के बाद आने में ये जो बॉडी का वेट बड़ा है 22 kg के आसपास, तो ये 22 kg का जो वेट बड़ा है उससे सस्पेंशन की जो एक फील है ना वो आपको सॉफ्टर साइड में ही आने वाली, कि एडिशनल एक प्री लोड इसमें आ गया है। इस ओर आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर जो प्लास्टिक है, TVS थोड़ा सा प्लास्टिक के लिए आप कहते हैं कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी कम कर देते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर मुझे ठीक ठाक ही लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे की और ये USB के आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहीं से आपका जो CNG फिलअप है और जो पेट्रोल टैंक का फिलअप है दिख जाएगा। तो कुल मिला के पैकेज वाइज भाई ये है बातचीत। अब अभी इस गाड़ी का ना टॉप मॉडल आपको 90,000 रुपये के आसपास दिखता है शोरूम। ये गाड़ी ऑन रोड जिस भी स्टेट में आप है उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस दिखाएगी, लेकिन CNG में जो इसकी कीमत है ना वो 15 से लेके 20,000 रुपये तो बढ़नी है। अगर कम से कम भी बढ़े तो 10,000 रुपये तो प्राइस ही बढ़ा के ही देंगे। तो यही है कि भाई 1 लाख रुपये एक शोरूम तो ये प्राइस आपको फील कराएगी, वहाँ तक आपको उसको पे करना होगा। और जो भी ब्रेक इवन आप बाद में कर पाएंगे, जो पेट्रोल में आपकी बचत होगी, वो सब चीज़ है। बाकी एक चीज़ और भी अंदर डाउट रखते हैं कि जो CNG गाड़ी है, जिस तरीके से बजाज फ्रीडम में आप देखते हैं कि उसका जो इंजन ऑयल है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वो सब कुछ हो सकता है इसके साथ भी, कि इंजन ऑयल और उन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा जो स्पेयर मतलब वैसे ना जो कंज्यूमेबल होते हैं वो थोड़े महंगे हो सकते हैं। जो इंजन की लाइफ है उसमें तो ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बीइंग अ CNG थोड़ा एक ड्राई फ्यूल है, तो इंजन की लाइफ हल्की सी, अगर आप ज़्यादा लोड में CNG को ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग रन में थोड़ा सा ए फैक्टर काउंट होगा कि जो पेट्रोल वाली जुपिटर है वो थोड़ा ज़्यादा दमखम
लंबे समय तक दिखाएगी। उसके अलावा पावर की बात करेंगे तो सीएनजी में भाई पावर जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है, लेकिन भाई काम तो आप इससे बिल्कुल 1000 सीसी वाला लेते हो। तो यहाँ पर सीएनजी में ये 7.2 हॉर्स पावर आपको बना के देती है 6000 आरपीएम पे, और 9.4 एनएम का टॉर्क बना के देगी 5500 आरपीएम पे। उसके अलावा अगर इसी चीज़ को आप पेट्रोल में देखेंगे तो पेट्रोल में है इसकी पावर 8.4 हॉर्स पावर, जहाँ पर सीएनजी में 7.2 हॉर्स पावर, तो करीब 0.9 मतलब 1 हॉर्स पावर का अंतर आएगा। तो हल्का सा ना एक्सेलरेशन देने के बाद जो पेट्रोल में है गाड़ी ज़्यादा अच्छे से खींचती है, और सीएनजी में हल्का सा थोड़ा सा फील होगा कि कुछ और चाहिए। और उसके साथ ही 10.5 एनएम का पेट्रोल में टॉर्क मिलता है, और 9.4 एनएम का टॉर्क मिल जाता है आपको सीएनजी में। यानी कि सीएनजी के साथ टॉर्क में ज़्यादा गिरावट आई है, यानी कि 1.1 एनएम की, और केवल 0.9 एचपी की ही गिरावट आई है किसमें, पेट्रोल की पावर के साथ। उसके अलावा जो सारे फंक्शन फीचर बाकी कंपनियां देती है वो ये भी दे रहे हैं। करीब 80,000 रुपये में बेस मॉडल है, 90,000 रुपये में एक शोरूम पेट्रोल के मॉडल्स हैं, और ये गाड़ी सीएनजी में क्या प्राइस लाएगी अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए के आसपास प्राइस इसकी जाएगी। अब इस गाड़ी का इस तरह प्रोडक्शन मॉडल नहीं कहूँगा फाइनल, ये थोड़े बहुत और चेंजेस इसमें हो सकते हैं, कुछ और फीचर और बढ़ाई जा सकते हैं, टाइप सी का फंक्शन आता और बेहतर था। उसके अलावा गाड़ी की जो टॉप स्पीड है, सीएनजी में जो टॉप स्पीड है उसको लिमिट किया गया 80.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 80 की स्पीड में सीएनजी में ये गाड़ी ऊपर नहीं जाने वाली। और उसके साथ ही पेट्रोल और सीएनजी में ये गाड़ी अगर आप चलाते हैं फुल टंकी करके, यानी कि 2 लीटर की टंकी यहाँ नीचे फुल कर लेंगे, उसके साथ ही 1.4 kg रख लेंगे सीएनजी इसके अंदर, तो 226 किलोमीटर ये गाड़ी टोटल चल जाने वाली है। तो यही रहा बॉस कुल मिला के क्या सारा इसका पैकेज वाइज में बता पाया आपको। और उसके अलावा ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मेन चीज़ आपको दिखाने को यही थी कि ये गाड़ी बूट स्पेस अपना एक तरीके से सीएनजी के टैंक से ही भर चुकी है, और यहाँ पर 9.5 लीटर सीएनजी की कैपेसिटी या फिर 1.4 kg सीएनजी आपके सामने आने वाली है। तो 100-125 रुपये में आप इस गाड़ी से अच्छा खासा सफ़र कर लेंगे, और करीब 200 रुपये के आसपास का पेट्रोल ये अपने साथ रखेगी। तो 350 रुपये में ये गाड़ी 226 किलोमीटर चल सकती है। तो कुल मिला के आपने देखा कि जुपिटर अपने सीएनजी अवतार में क्या आपको ऑफर कर रही है, क्या स्पेशल चीज़ इसमें दी गई है। मेन चीज़ है कि भाई सीएनजी का टैंक आया है, दुनिया की मतलब पहली ऐसी सीएनजी वाली स्कूटर बन गई है जो इंडिया की ही कंपनी बना के दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये भी सोचिए ना कि ऐसी की ज़रूरत पड़ेगी हम इंडियंस को कि भाई टीवीएस को ही ऐसा दाव खेलना पड़ा कि पहला स्कूटर बना दिया सीएनजी में। वो है हम लोगों की माइलेज की डिमांड, माइलेज की भूख, मतलब जो चीज़ हमें माइलेज देती है हम उसको नंबर 1 बना देते हैं, भले ही वो मारुति हो या फिर आपकी बजाज प्लेटिना या फिर पल्सर जैसी गाड़ियाँ हो। तो टीवीएस भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इरादे के साथ है कि ये गाड़ी चलेगी, और जो अच्छी खासी जो सक्सेस आपकी फ्रीडम 125 को मिल रही है ना सीएनजी के साथ, वो भाई ये भी अपने साथ ले लेगी। और आप कमेंट करके बताओ क्या कमी पेशी अभी भी इस गाड़ी में रह गई, इस गाड़ी को रैंक कितनी दोगे, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे। उसके अलावा अगर आपने इसको ऑटो एक्सपो 2025 में खुद एक्सपीरियंस कर लिया तो आप मुझे बताओ कैसा लगा। होने को आप इसमें बैठ नहीं पाओगे, चला नहीं पाओगे, उसकी वीडियो आगे आपको समझाता हूँ क्या पावर है, क्या रेंज है, बाकी क्या सारे एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर सीएनजी को लेके इस गाड़ी के साथ दिए जाते हैं, जो कि राइड करते हुए पता चलेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। ये सीएनजी का टैंक एक बार और देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो को प्लेबैक करके दोबारा से ना देखना पड़े, और समझ जाओ कि भाई क्या सारा पैकेज है। कुछ नहीं मिलेगा इसके नीचे, थोड़ी बहुत शायद आप यहाँ डॉक्यूमेंट ही रख पाओ, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बूट स्पेस भूल जाओ, आगे जो सिलेंडर और वो सारा सामान आप रखते हैं ना, आटे के कट्टे, बोरिया, वो सब अभी भी काम बखूबी होगा, और वो सब है। बाकी यहाँ थोड़ा पीछे एक और चीज़ देखिए, ये दुनिया का पहला सीएनजी स्कूटर ही नहीं है, ये दुनिया का पहला सीएनजी ऑटोमेटिक 2 व्हीलर भी हो गया है। तो ये भी एक पॉइंट कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑटोमेटिक 2 व्हीलर भी हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक है, सीवीटी के साथ आता है, कोई गियर का लफड़ा नहीं है। साथ ही एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, रियर के सस्पेंशन की हम बात कर रहे थे कि इसका वजन बड़ा है, 122 kg के आसपास वजन हो गया होगा इसका खाली आपके अलावा। तो यहाँ पर 22 kg जो वजन बढ़ा है ना, उसकी वजह से सस्पेंशन मुझे चेंज लग रहा है। जो नॉर्मल वाले जुपिटर 125 में सस्पेंशन आते हैं उसमें नाइट्रॉक्स का कुछ यहाँ पर एडिशनल पार्ट रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक इसको मूव करने के लिए, टूल लगाने के लिए सरफेस दी गई है, और जो एक एडिशनल आता है आपने देखना, वो चीज़ इसमें नहीं दिख रही मुझे। तो ये भी सस्पेंशन में चेंज ज़रूर किया है कंपनी ने। तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि आपको कोई घबराना नहीं है कि जुपिटर 125 की जो राइड क्वालिटी थी वो यहाँ पर इफेक्ट होगी, तो ये भी नहीं है। सस्पेंशन भी शायद इसमें चेंज है, बाकी फिर भी मैं कंफर्म करके एक बार आपके लिए ऐड करूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।